इस लूसेंट बुक का रिवीजन करने का सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या हो सकता है और कैसे बहुत कम दिन में मतलब बचे हुए दिन में जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो कैसे इस बुक के सारी जानकारियों को अपने दिमाग में हम फिट कर सकते हैं और इसका फायदा हम लोग बहुत कम दिन में उठा सकते हैं। तो इससे जुड़ी सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेगी। और आपको बता दें कि ये 90% से ज्यादा स्टूडेंट के रूम में पढ़ा तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन सारे स्टूडेंट को इसको पढ़ना और इसका रिवीजन करना मालूम नहीं होता है। तो उन्हीं सब बातों को आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और इससे आपको काफी लाभ होगा। अगर आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो आप लोग को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि आज इस पूरे वीडियो में कौन से बिंदु पे चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए, पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना, शांत होकर पढ़ना, सब में अंतर होता है। तो आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए क्या, फिर किताब बन के रख दिए, फिर अगला दिन उठे फिर कुछ और पढ़ लिए, फिर बंद करके रख दिए। तो ऐसे ना आप पढ़ सकते हैं ना आपका रिवीजन होगा। जरूर इस तरह से किए होंगे कि मतलब इसको कलर पेंट किए होंगे, कुछ रंगे होंगे, कुछ लिखे होंगे, कुछ नोट्स बनाए होंगे कॉपी में। जैसे कुछ कॉपी होगा आपके पास तो इस तरह तो देख लिया आप लोगों ने। तो चलिए सीधा हम लोग पॉइंट पे आते हैं और एक एक बात को आप लोग को ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट बात इसमें की गई है। तो लूसेंट बुक का रिवीजन, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब आप किताब को पढ़ते हैं तो आपका सही तरीका अगर नहीं होता तो वो किताब आप कवर नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से जब आप रिवीजन करते हैं तो आपका तरीका सबसे बेस्ट होना चाहिए ताकि सफलता बहुत नजदीक आपके हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हम बुक का परिचय करवाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो मेरे चैनल पर हो सकते हैं नए हो, पहली बार हमें देख रहे हो, तो आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो ये है बुक लूसेंट का, जिसको आपको पढ़ना है, इसका रिवीजन करना है। और आपको तो जब भी एग्जाम करीब आता है तो मन करता है एक बार किताब को रिवाइज करने का, सारे चीज को पढ़ने का। तो वो कैसे करें, तो चलिए अगर हम इस लूसेंट बुक का बात करते हैं तो इसमें आप इतने चीजों को देख सकते हैं, मतलब जिसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस देखने को मिल सकता है। आपको विविध देखने को इसमें मिलता है इस बुक में। तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा कि यहाँ पे आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स तो आप लोग उतना ध्यान देते नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन पढ़ना तो है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको क्लियर करना होगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को हम लोग देखते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को मेंटेन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट बिंदु पे ध्यान दीजिएगा। कुछ बिंदु लिख लिया और कुछ बिंदु आपको हम सिर्फ बताने वाले हैं। यहाँ पे एक बार में आपको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पे यही ध्यान देना है कि उस वाले वीडियो में जिसमें हम बताए थे कि लूसेंट को पढ़ना कैसे है, उसमें हम बताए थे कि एक बार में 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, 20 दिन तक आपको लेकर चलना है। लेकिन रिवीजन में ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यही ना होता है कि अगर आपका रास्ता सही होगा तो मंजिल आपको सही मिलेगी, आपका रास्ता ही गलत होगा तो मंजिल आपके नजदीक तो पहुंच जाएगा लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। क्योंकि यहां देखिए, अगर आपकी मंजिल ये है और आपका रास्ता ये है तो आप मंजिल के तो करीब है लेकिन मंजिल पे नहीं है, मंजिल आपको नहीं मिली है। और अगर आपका रास्ता ये हो जाता है तो आप मंजिल पर जरूर पहुंच जाइएगा। तो पढ़ने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा। और पता है एक बात, हम जब वीडियो बनाए थे लूसेंट वाला तो उसमें एक बात मतलब कुछ लोगों ने लिखा था उसमें कि आप ये सब बता के कंपटीशन और बढ़ा रहे हैं। तो मेरा तो ये उद्देश्य होता है कि जो निम्न लेवल के छात्र हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, जो कोचिंग क्लास नहीं भी किए हैं, वो सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, तो वो कौन सा बेस्ट तरीका होगा, किस तरीका से पढ़ें कि ज्यादा कवर कर सकते हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूं। इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, मतलब वो वीडियो देखिएगा तो करीब 20 मिनट का हो गया और हो सकता है ये भी वीडियो कुछ लंबा हो जाए। तो दिक्कत इससे नहीं है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 20 मिनट 25 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट को एक ही बार में पढ़ना है, मतलब कि 5 दिन तक करीब करीब बता रहे हैं। क्योंकि देखिए रिवीजन करने में कितना समय लगता है, जैसे एग्जाम करीब 1 महीना 1.5 महीना में रहता है, तब एग्जाम को मतलब किसी बुक को रिवाइज करने का मन करता है। जैसे लूसेंट बुक को ही आप पढ़िएगा तो हो सकता है आपका एग्जाम 20 दिन में होगा, 25 दिन में होगा, 1 महीना 2 महीना में होगा, तब मन कर रहा होगा कि रिवाइज करने का। और इस लूसेंट बुक को आप लोग पहले से पढ़े होंगे तब तो रिवाइज करिएगा इसका। तो रिवाइज करने में आपको ध्यान देना है कि केवल एक सब्जेक्ट, मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री को लीजिए, ज्योग्राफी को लेना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ कॉम्बिनेशन बताए हैं कि किसको आपको पहले लेना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। तो बस आप देखते रहिए इसको। तो किसी को भी आप एक सब्जेक्ट को अपने मन से उठा सकते हैं और उस पर आपको काम करना है करीब करीब 5 दिन, और इसको रूटीन वाइज करना है। मतलब देखिए, अब रेगुलर नहीं करिएगा तो रिवाइज में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ते जब थे लूसेंट तो मन किया कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी 20 दिन छोड़ दिए, कभी 25 दिन छोड़ दिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप रिविजन करना है तो मैक्सिमम आपको कम से कम मिनिमम आपको 5 दिन लेकर चलने होंगे एक सब्जेक्ट पे। उसके बाद आप लोग को ध्यान देना होगा कि दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ें, और 5 दिन में सारी चीज़ों का आप लोग खत्म होगा। ये नहीं कि वही वाला रूल आप लोग अपना लीजिएगा कि बस ऐसे उठाए और जो मिला, मतलब लाल मिट्टी सामने में दिख रहा, लाल मिट्टी के बारे में पढ़ लिए, लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ लिए, भारत की कृषि के बारे में पढ़ लिए और फिर किताब बन के रख दिए, फिर अगला दिन उठे फिर कुछ और पढ़ लिए, फिर बंद करके रख दिए। तो ऐसे ना आप पढ़ सकते हैं ना आपका रिवीजन होगा, मतलब अंदर से आपका कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो आप किसी बुक को पढ़ तो लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में जब जाइएगा, जब क्वेश्चन आपसे छूटने लगेंगे तो आपको
लगेगा कि मेरी ही मेहनत बहुत कम थी, तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस को हाई हमेशा रखिए, अपने तरफ से आप 100% दीजिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन, यही करना। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप हिस्ट्री को शुरू कर दिए हैं, ठीक है, हिस्ट्री को शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले से भी आप पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आज पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़े होंगे। तो आपको हम बताए थे उस वीडियो में कि एक हाइलाइटर और एक रेड पेन, मतलब जेल रेड पेन को आपके पास रखना है। तो हाइलाइटर करो तो पढ़िएगा आप तब करिएगा जब पढ़ रहे होंगे आप तब। अभी तो आप रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करने में उन सारे बात को ध्यान रखना है कि अगर हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, तो यहाँ पे लिखा हुआ जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। तो अगर आपको यहाँ समझ में आया कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक, तो इसको अंडरलाइन करते चलिए। अंडरलाइन किए भी होंगे ना पहले, फिर भी करिए, क्योंकि आपको हम बताएं हैं किताब को गंदा करिए। और ऐसा नहीं है कि मैं तो सभी कर सकते हैं, अपना अपना सबका राय होता है। तो अगर आपको लगता है कि हम पढ़ लिख के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, पढ़ने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। एक मेरे मित्र थे जो मतलब क्या किताब लेके और रात में 1 बजे 2 बजे रात में मतलब बोल बोल के पढ़ते थे। उनका आदत था कि मतलब बोल के पढ़ना है, और किताब लेके चल रहे हैं पूरे रास्ते में, मतलब पूरा रूम में चल रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, पूरा अच्छे से हल्ला करके पढ़ रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति क्या होता है ना कि एग्जाम सेंटर पर भी जाके एग्जाम में बैठ के मतलब क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं, और वहाँ पे मास्टर उसको डांट देता है कि बोल बोल के मत पढ़ो, अपना काम करो, अपना लिखो, है ना। तो वो आदत हो जाता है। तो बोल बोल के पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना, शांत होकर पढ़ना, सब में अंतर होता है। तो आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए क्या कि एक तो बोल बोल के पढ़िए, आराम से अपना धीरे धीरे, ज़्यादा हल्ला करके नहीं पढ़ना है, बोल बोल के पढ़िए। और जितना आप लोग अंडरलाइन करिएगा जो चीज़ को, वो क्या होता है ना कि आदत टाइप का होता है, मतलब वहाँ नजर जाता है और वो आदत टाइप का होता है, दिमाग में सेट हो जाता है वो चीज़। तो वो चीज़ आप लोग को समझना होगा। जैसे फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक को हम 4 बार अंडरलाइन करेंगे, गंदा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऊपर में हम लिख भी देंगे फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, क्या दिक्कत है, किताब ही ना गंदा हो रहा, किताब फिर एक नया ले लेंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस हाई कर देगा। तो इसी तरह से और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस पेज को आप रिवीजन के टाइम में पढ़ लिए, उसको फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। क्या समझे, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो अभी भी आप कंफ्यूज हैं, आप 100% अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है कि हम पढ़े, आपको लगा, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट सुने होंगे, हम 3 बार बुक को रिवाइज कर दिए, हम 4 बार बुक को रिवाइज कर दिए। तो क्या वो पीछे मुड़ मुड़ के देखा होगा? नहीं, एक बार पढ़ लिया होगा पूरा, फिर पढ़ा होगा, फिर पढ़ा होगा। तो इसी तरह से आपको जो चीज़ आप पढ़िए उसको फिर दोबारा पलट के आपको नहीं देखना है। चाहे आप शुरू से ही पढ़िए, कोई भी ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, और अंडरलाइन करके तो जरूर पढ़िए। किताब को गंदा करिए, हाइलाइटर से करिए, पेन से करिए, जैसे करना है करिए। और जितने भी बातें इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, सबसे पहले तो आप जब पढ़ रहे होंगे, रिवीजन में नहीं, इससे पहले जब आप पढ़ रहे थे लूसेंट को, तो उस समय तो आप जरूर इस तरह से किए होंगे कि मतलब इसको कलर पेंट किए होंगे, कुछ रंगे होंगे, कुछ लिखे होंगे, कुछ नोट्स बनाए होंगे कॉपी में। जैसे कुछ कॉपी होगा आपके पास तो इस तरह का नोट्स बनाए होंगे। तो नोट्स बनाने समय जितने बातों को, नोट्स को भी खोल लीजिए और किताब को भी खोल लीजिए, दोनों को, और दोनों से मैच करके पढ़िए। और अभी भी आपको लगा कि चलो भाई ये तो बहुत अच्छा बात है कि शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी, उस समय याद नहीं था, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये छोटा सा पॉइंट अपने अलग से फिर एक नोट बनाइए और उस नोट के ऊपर लिखिए रिवीजन नोट, ठीक है, रिवीजन नोट। और बहुत कम, अब आपको भरना नहीं है, आपको बहुत कम ऐसे पॉइंट को इसमें छांटने हैं जो आपको उस समय दिक्कत हो रहे थे पढ़ने के समय में। आप लोग समझ रहे हैं सारी बातों को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बस आप लोग देखते जाइए इसको, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको कलर कर दीजिए, लिख लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपका अब एक खाका तैयार होते जा रहा है, एक सिलेबस तैयार होते जा रहा है आपको कि आपको करना क्या है। और जब आप कुछ मतलब हिस्ट्री, जैसे 5 दिन आपको बताया कि हाँ 5 दिन आपको पढ़ना है, केवल एक सब्जेक्ट को 5 दिन पढ़ना, मतलब हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी को पढ़ना है, तो हिस्ट्री आपका जब 5 दिन में कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 5 दिन को एकदम मतलब गारंटी हो गया, 5 से 6 दिन हो गया, 7 दिन में होगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन आपको रोज मेहनत करना है, 2 से 3 घंटे, 3 घंटे अगर मन से आप पढ़ते हैं इस लूसेंट बुक को रिवाइज के तौर पर, तो आप गारंटी आपको कहते हैं कि आपका जो है कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि सारे क्वेश्चन आपके हल होने लगेंगे, क्योंकि आपने पहले से भी इसको पढ़ा है। और रुचि जब जगती है ना, तो ये 3 घंटा कब 6 घंटा में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन सारे बातों को आपको कंफर्म ध्यान देना है। और फिर यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट भी करते चलिए, जो भी आपको प्रॉब्लम अभी भी आ रहे हैं। एक तो नोट आप पहले बना चुके हैं जब आप पढ़ रहे थे लूसेंट को तब, और एक नोट आप अभी बना रहे हैं बहुत छोटा सा, 1 पेज में 2 पेज में, जो आपको दिक्कत हो रहा है अभी भी उसको, ठीक है। और पढ़ते चलिए, और इसको आगे बढ़ते बढ़ते जब आप 5 दिन में इतिहास खत्म कर दिए, तो इतिहास के बाद क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे बताया भी है आपको, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप ज्योग्राफी को उठाइएगा, ज्योग्राफी को उठाइएगा, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट बात को शुरुआत से ही या कह सकते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, किताब में पढ़ते समय फालतू चीज़ों को आप मत पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे फालतू चीज़ भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि सब
इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हिस्ट्री अगर उठाते हैं तो मतलब पूरा पेज में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ पूछा जाएगा, हो सकता है ये वाला बात नहीं पूछा जाए। आपको समझ में आता होगा, अगर आप पुराने से पढ़ रहे हैं इसको तो आपको समझ में आया कि नहीं नहीं ये सब चीज़ पढ़ना नहीं है, तो उसको आपको पढ़ना भी नहीं है, रिवीजन के समय नहीं पढ़ना है उसको तब पढ़ना था जब आप बुक को पढ़ रहे थे, तो पूरा को आपको पढ़ना था। अब रिवाइज कर रहे हैं आप तो उन सारे चीज़ों को, और ऐसा भी होता है ना कि जिस रंगे हुए पॉइंट को आप, जैसे ये पेज हम पढ़ रहे हैं और ये रंगा हुआ है, कलर किया हुआ है, तो होता है ना कि ये पढ़ने का मन नहीं करता। आप जब पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ और पढ़ने का मन करेगा कि मतलब और सारे कहाँ कहाँ लिखा गया है और सब चीज़ को पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ये गलती है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तब तो आप इसको कलर किए थे, ये इंपॉर्टेंट था। इसको और 5 बार आपको पढ़ना है, इसको याद ही कर लेना है, यही जगह इसी जगह किसी भी पेज में रंगा हुआ पॉइंट को आपको याद ही कर लेना। अगर नहीं याद है तो उसी समय करना है, उसके बाद सारी चीज़ों को पढ़ना है और फालतू चीज़ को वर्जित करना है। थोड़ा सा उससे दूरी बनाइए, उसको नहीं पढ़िए और अच्छी चीज़ों को रिवाइज में, क्योंकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय आपको लग जाएगा ना। आपको बताया कि बस 5 दिन आपको देना है, 5 से 6 दिन 7 दिन आपको देना है, और किसी एक सब्जेक्ट को पकड़िए और 5 दिन तक उसको लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद देना है कि नोट बना लिए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मेरे हिसाब से आप ज्योग्राफी को उठाइए। ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ा सा ईजी होता है, समझ में आता है, ऐसे बिना मास्टर के भी वो समझ में आता है तो अच्छा लगता है पढ़ना, और यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, तो वो तो अलग बात है पढ़ाई में। लेकिन रिवीजन लूसेंट का है तो वहाँ पे अच्छे से पॉइंट आप लोग पढ़ लेना है। ज्योग्राफी में भी कह सकते हैं कि सब पॉइंट को पढ़ना नहीं है, बहुत सारे वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम बताने लगे कि ज्योग्राफी में कौन कौन सा आपको पढ़ के जाना है रिवीजन के तौर पे, तो हम वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। देखिए आप लोग डरिए मत, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हम वीडियो बना देंगे, लूसेंट कह सकते हैं, और भी जितने भी बुक मार्केट में है उसका क्या खासियत है, कौन सा बुक आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुक किसके लिए अच्छा है, ये सारे वीडियोज हम बना देंगे आप लोग के लिए। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट के कारण हम कोई वीडियो ला पाते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस पे हम वीडियो बनाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप नए देख रहे होंगे हमें, मतलब पहली बार इस चैनल पर होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सब वीडियो आप लोग को मिल जाए। बहुत सारे वीडियोस पहले से ही बने हुई है। और ज्योग्राफी जब आपका 5 से 6 दिन में खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको पॉलिटी को शुरू करना है। ये भी थोड़ा ईजी होता है, पढ़ने में मजा आता है। पॉलिटी लगभग स्टूडेंट का सही रहता है, ठीक रहता है। दिक्कत होता है हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री साइंस में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ज्योग्राफी पॉलिटी नॉर्मल स्टूडेंट का सही रहता है, ठीक रहता है। तो पॉलिटी को आप लोग पढ़िएगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ने लगे, मतलब 10-15 दिन में तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और पॉलिटी तो आप लोग का समाप्त हो जाएगा 10-15 दिन में। उसके बाद आप लोग साइंस का एक टॉपिक उठाइएगा, क्योंकि साइंस को भी तो पढ़ना है आप लोग को, रिवाइज तो सब चीज़ को करना है। तो बायो का उठाइएगा। ये 3 चीज़ आप लोग कम से कम 20 दिन में, लगभग 20 दिन मानिए, 3 चीज़ें तो 15, लेकिन 20 दिन में आप लोग को खत्म कर देना है। ज्योग्राफी का रिविजन कर लेना है, पॉलिटी कर लेना है, और बायो का भी रिविजन कर लेना है। उसके बाद आप लोग को मेरे हिसाब से हिस्ट्री को उठाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है, मॉडर्न है, मिडिएवल है, एंशिएंट है, तो इस टाइप से बांटिएगा। और सबसे पहले मॉडर्न को पढ़िएगा, मॉडर्न को अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, तो वो आपको पता होगा। जब आप पहले से इस लूसेंट बुक को पढ़े हुए हैं, इसको आप पढ़े हैं, तो आपको पता है कि इसमें कौन सी जानकारियाँ ज़्यादा अच्छी लगी थी, कौन सा हम नोट किए थे, नोट में क्या बनाए थे, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी आपको। तो उसको पहले पढ़ना है, मॉडर्न को पढ़ना है, फिर मिडिएवल को पढ़ना है। मिडिएवल में भी सब नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है, फिर एंशिएंट को उठाना है। तो इस टाइप से हिस्ट्री में हो सकता है आपको 10 दिन भी लग जाए रिवाइज करने में, लेकिन रोज करना है। तो ये तरीका आपको हम बता, आप इसको जिस हिसाब से भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको हिस्ट्री के बाद मेरे हिसाब से फिजिक्स उठाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री के बाद फिजिक्स उठाइएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि चलो भाई बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है, पढ़ने में थोड़ा सा मजा भी आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इतिहास में आपको लोग बहुत मतलब याद करना पड़ता है, बहुत सारा ईस्वी वगैरह होता है। तो फिजिक्स को उसके बाद उठाइएगा, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल मत बनाने लग जाइएगा। जिस हिसाब से आपका एग्जाम का रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से आपको पढ़ने हैं, उतना ही मेहनत करना है। अगर आपका एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो हो सकता है फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री इससे ना पढ़ सकें, क्योंकि इसमें उतने अच्छे से नहीं दिया गया है साइंस, तो इसको दूसरा मतलब नॉर्मल एग्जाम में साइंस इससे कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताएं हम, पिछला वीडियो में आपको देख लीजिएगा, सब बात बताएं। फिर इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोग का इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है इकोनॉमिक्स पे, तो इसमें भी बहुत सारे अच्छे जानकारियाँ, मतलब कि इंपॉर्टेंट, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, आयोग वगैरह होगा, तो वो सबको आप लोग पढ़ लेना है, सूचकांक वगैरह, तो उसको पढ़ना है। फिर केमिस्ट्री को आपको लेना है, केमिस्ट्री साथ में पढ़ना, मतलब इसके बाद सबको एक एक करके पढ़ना है, एक एक साथ में नहीं। फिर उसके बाद विविध का पोर्शन को आप कहीं भी रख सकते हैं। विविध को आप मन करे तो रोज भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइड से इसका पीछे में विविध दिया गया है और काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में 1-2-3 क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। रोज भी पढ़ सकते हैं अलग से समय निकाल के, या सबसे अंतिम में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था, मतलब इस तरह से आपको पढ़ाने में। आप लोग को बता दें कि ये तरीका तो आप लोग को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आज से ही इसको छोड़ देना चाहिए। मतलब कहीं से उठाए और कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, बस यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये बुक उठाए या कोई दूसरा बुक उठा लिए, जीके का कोई और बुक उठा लिए, कोई पेज उठा लिए, इतिहास उठा लिए,
ज्योग्राफी उठा लिए, पॉलिटी उठा लिए, कहीं से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज तो होगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। हमेशा लगेगा कि नहीं लूसेंट बुक अच्छा नहीं है, कोई दूसरा बुक लेके आते हैं उसे समझ में आएगा। कभी समझ में नहीं आएगा। कभी भी पढ़िए तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, वो सभी चीज़ों को समझ के पढ़िए कि पढ़ना कैसे। आपको बताया ना कि आप चल तो रहे हैं, आपका मंजिल यहाँ है, आप चल इस रास्ता पर रहे हैं, तो कैसे होगा, करीब पहुंच जाएगा, लेकिन होगा नहीं कभी। यही दिक्कत होता है। और इसी तरह से पढ़ते रहिएगा तो एक दिन आपको जरूर समझ में आया कि हाँ हम इस काबिल हो चुके हैं कि क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो रहे हैं और मजा आ रहा है पढ़ने में। जब मजा आने लगेगा तो किताब क्या ऐसा 20 किताब आपका खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको हम सब बता दिए थे कि अपडेट कैसा होता है, कौन सा इसमें छोटा बुक में क्या अंतर है, इस बुक में क्या अंतर है, तो वो वीडियो हम बता चुके हैं, उसका लिंक अभी हम आपको देते हैं। तो इन सारे बातों को आप लोग उम्मीद है अच्छे से समझ चुके होंगे। और जो भी बचे हुई बातें हैं, मतलब कि जो भी बचा हुआ है आपको नहीं बता पाए हैं, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं उसको। और भी अलग हम वीडियो बनाएंगे। आपको हम बताया था कि ज्योग्राफी भी वीडियो आएगा, कि मतलब लूसेंट का ज्योग्राफी को किस तरीका से पढ़ें, हिस्ट्री का हम बता चुके हैं कि ज्योग्राफी ये लूसेंट का हिस्ट्री कैसे पढ़ें, ज्योग्राफी पे आएगा, पॉलिटिक्स, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। जो हम फील करते हैं, मतलब कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो एनालिसिस करके बनाते हैं, सोच करके बनाते हैं, 5 लोगों से पूछ के बनाते हैं कि कैसा इसमें होना चाहिए बदलाव। और वो सारे चीज को हम फोकस करते हैं जो इंसान गलती करता है। तो जो आप लोग गलती करते हैं वो आप मतलब समझ में भी आपको आता होगा कि हाँ हमसे ये सब गलती होती है, कि कुछ भी पढ़ने लगते हैं, कोई पीडीएफ भी पढ़ने लगते हैं 2-2 दिन तक, समझ में नहीं आता है याद हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं, बुक काफी बेस्ट होता है, बुक को पढ़िए। और सारे बुक का हम बताएंगे आपको, आप बताया ना कि सारे बुक को आपको हम बताएंगे कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा। तो आप अपना 100% हमेशा दीजिएगा। इससे लगेगा कि हम तो अपना दे दिए, भगवान मेरे साथ जो करे वो अलग बात है। लेकिन आप ही जब ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको कभी भरोसा नहीं होगा। आप एग्जाम में फेल भी कर जाएंगे तो लगेगा नहीं मेरे ही कारण हुआ है, हम पढ़े नहीं थे इसलिए। आप एग्जाम में जब जाते होंगे, बैठते होंगे, जब एग्जाम हॉल में बैठते होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा कि शांति से बैठा रहता है। और ध्यान दीजिएगा वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है एग्जाम में, क्योंकि उसके पास पता था, उसको पता था कि भाई कैसे पढ़ना है, किस सिलेबस से पढ़ना है, ताकि ज्यादा अच्छा मेरा स्कोर हो पाएगा। और वो वहां पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता, वो आराम से एग्जाम देता है, आ जाता है। वो फेल भी करता है फिर भी शांत रहता है, पास भी करता है फिर भी शांत रहता है। बस इस कारण से, क्योंकि उसे पता होता है कि हमें पढ़ना क्या था, हम कितना कर पाए और कितना हम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, इस तरह का वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे लूसेंट पर और सभी बुक पर लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया, आप लोग को अच्छा लगा और आप लोग को फायदा हुआ इससे, और रिवीजन करने का तरीका आप लोग को पता चला, और सिर्फ यही तरीका आप लोग अपना के देखिए, रिवाइज आपका लाजवाब हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं लूसेंट का जो हम बनाए थे, जो काफी पॉपुलर वीडियो है, तो यहाँ पे उसका लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज के लिंक दिए गए हैं। इस चैनल में अंदर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम से संबंधित, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दरोगा, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम से संबंधित बहुत सारे स्ट्रेटजी, बहुत सारे सिलेबस के वीडियो, सब चीज हम बना के रखे हुए हैं। अगर नए हैं आप तो जाके एक बार जरूर विजिट करिए। ये लिंक जो आया था इस पर क्लिक कर लिए, और डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। और आप हो सकता है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।